अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं लांडी नंबर 1 ख्वाजा गरीब नवाज चौरंगी में। नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ ही मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोरंगी के सदर जानी ममन। और लेकिन एक बार इस उम्मीदवार को कामयाब करके देख लो, एक बार इस उम्मीदवार को कामयाब करके देख लो, आपके इलाके के मसाइल बदल न जाए तो फिर कहना इंशाल्लाह आपके मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आपको दूसरी मुबारकबाद भी ये है, कम से कम हमने आके इनको जगा तो दिया जो सोए हुए थे टाउनों में, जो सोए हुए थे रूसियों में, आज वो निकल रहे हैं, खड्डे ढूंढ रहे हैं, गटर के ढक्कन ढूंढ रहे हैं कि आए और वहां पर लगाए। चलो आपको मुबारक हो, कम से कम आपको मुबारक हो, वो नींद से जग तो गए, लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर इस इलाके को गुले गुलस्तान हम बनाएंगे। ये भुट्टो साहब के नाम पर है। इंशाल्लाह भुट्टो नगर में रहने वाले हर कम्युनिटी को सीने से लगाएंगे। भुट्टो नगर में जो रहता है उसको सीने से लगाएंगे, उसको उसके मसाइल को अपने मसाइल समझेंगे, उनकी परेशानी को अपनी परेशानी समझेंगे। सिर्फ एक दिन 14 नवंबर का एक दिन आप हमारे नाम कर दे, आपसे वादा करते हैं अगले 5 साल 3 साल जब तक अगला इलेक्शन नहीं होता, आप हमें अपने गुलामों की तरह पाओगे, आप हमें अपना खादिम पाओगे, आप हमें अपने दरमियान पाओगे। इस दौरान जो है यानी इन लम्हात में जब से इलेक्शन कैंपिंग स्टार्ट हुई है तो लांडी में इनका बहुत ज़्यादा आना हुआ है। और साथ ही इस वक्त खड़े हैं जमात इस्लामी के साबका कौंसिल के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, अपनी ही सीट पे रिज़ाइन देके दोबारा जो है इसी सीट के जो है कैंडिडेट है, लेकिन इस बार जो कैंडिडेट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है ये कैंडिडेट है। जानी ममन से जानेंगे आज ये लांडी है, क्या कहना है जी? अच्छा, बहुत शुक्रिया। हम लांडी में आए आज और लांडी में वो जलसा भी हुआ है आपके सामने अभी, और लांडी की आवाम से मुखातिब होते हैं और ये कहते हैं उनसे कि ये वाइस चेयरमैन पहले भी यहाँ से जमात इस्लामी के थे, इन्होंने अपनी सीट को छोड़ा है और वहाँ से रिज़ाइन किया है और उसने फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेम ही सीट के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये समझते थे कि ये वहाँ पर काम नहीं कर सके, इन्होंने जो वादे किए थे लोगों के साथ वो वफा नहीं कर सके, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। और इनको पता था कि इनका काम अगर कोई कर सकता है, इनके मसाइल जो आवाम के हैं वो हल कर सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और हमने इसी जगह से इनको दोबारा से टिकट दिया और सेम टिकट पर हमने इनको यहाँ से इलेक्शन लड़वाया। तो इंशाल्लाह हम अल्लाह पाक की ज़ात में हमें पूरा यकीन है कि ये यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो ये जो माजी में वादे पूरे ना कर सके जमात इस्लामी में होते हुए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनते ये सारे मसाइल ये हल कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत पे यकीन रखती है, वो काम करती है और आपने देखा है कराची और कोरंगी में बिलखुसूस बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं किए हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है कि भुट्टो नगर जो लांडी की यूसी है, इंशाल्लाह यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये उम्मीदवार ज़रूर कामयाब होगा इंशाल्लाह। अच्छा, देखा गया है कि सिंध हुकूमत भी आपकी है, लेकिन लांडी और कोरंगी की बात की जाए तो यहाँ बहुत सारे काम जो है अधूरे हैं। जैसे कि अगर बात की जाए पार्कों की, तो पार्क जो है यहाँ वीरान हो गए। अगर पार्कों की बात की जाए तो वहाँ सट्टा चल रहा है, वहाँ पे लोग जो है चर्च वगैरह जैसे नशे कर रहे होते हैं, बहुत सारे नशे करते हैं। मैं सिर्फ आपको मतलब कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। तो पार्क बहुत ज़्यादा वीरान हो गए हैं, सही है। ग्राउंड्स अगर कह लें प्ले ग्राउंड, तो बच्चों के लिए वो नहीं बचे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, ये तो आप सब दोस्तों को पता ही है, कोरंगी के अंदर केएमसी के जो पार्क्स हैं, जो केएमसी के पार्क हैं, जो मेयर साहब देखते हैं, आप वो देखें, वो मॉडर्न पार्क होंगे। जो डीएमसी के पास पार्क आ गए ना, डीएमसी के पास फंड भी आ रहा है और लेकिन डीएमसी काम अपना कर नहीं रही है। उन्होंने तबाही मचा के रख दी है जब से ये टीएमसी के पास पार्क आए। ये यहाँ पर ये पार्क की हालत देखिए, क्या पार्क की हालत है, इतनी बेहतरीन चौरंगी है यहाँ की। मैं लांडी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ कि यार लांडी कितना शानदार है, लेकिन उसका सत्यानाश कर दिया है इन लोगों ने, यहाँ के चेयरमैन ने, यहाँ के काउंसलर्स ने, यहाँ के टाउन चेयरमैन ने। तो इंशाल्लाह इसको बदलेगा लांडी। तो इंशाल्लाह वाइस चेयरमैन है हमारे, हम मिसाल कायम करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार यहाँ से जीता था, इसने मिसाल कायम की। तो इंशाल्लाह हम यहाँ से ये
सीट जीतकर ये सारे छोटे मोटे मसाइल ये हल कर देंगे इंशाल्लाह। देखने में आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब से कोरेंगी में जाने की सूरत में एक नौजवान क़यादत मिली है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा उभरती हुई नजर आ रही है डिस्ट्रिक्ट कोरेंगी में, जो कि पहले नहीं थी। लेकिन जब से आप सदर बने तो देखा गया है कि मुखालिफ पार्टियों से जो है, चाहे वो MKM हो, जमात इस्लामी हो या PTI हो, तमाम मुखालिफ पार्टियों के लोग आपके पास आ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा जो है नुस्खा आप लेके आए हैं कि दूसरी पार्टियों के लोग आपके पास आ रहे हैं? रज़ा भाई देखिए वो मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा अखलाक आपकी ज़बान अच्छी है, आपका अखलाक अच्छा है तो ये सारे मामला हो जाते हैं। बाकी तमाम पार्टियां भी में भी नौजवान हैं और हमारे पास भी नौजवान हैं, तो नौजवान जुड़ रहा है अखलाक के तवज्जुह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवान चाहता है काम करना, चार्ज है, सिर्फ उन तक पहुंचना होता है। तो नौजवान इस टाइम पर बड़ी तादाद में जुड़ रहा है। क्यों? नौजवान रिस्पेक्ट चाहता है, नौजवानों को रिस्पेक्ट इज्जत मिल रही है तो इंशाल्लाह माशाल्लाह जुड़ भी रहे। मैंने एक ऋषि लांडी में प्रोग्राम बनाया था लावारिस लांडी के नाम से, जिसमें लांडी में पीने का पानी नहीं था, सेवरेज का पानी रोडों पे मौजूद था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, सुई गैस की प्रॉब्लम थी। तो क्या अब आपके, क्योंकि वाइस चेयरमैन तो आपके आ रहे हैं और कोरेंगी के सदर भी आप हैं, तो क्या इन सारी चीज़ों पर जो है काबू पाया जाएगा, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा आगे? देखिए मैं सिर्फ आपसे ये कह सकता हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल कायम करना चाहती है। ये यूसी जीत कर इस यूसी का वाइस चेयरमैन का इलेक्शन है। वाइस चेयरमैन का एज कोई बहुत बड़ा किरदार नहीं होता, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा वाइस चेयरमैन से ज्यादा काम करेगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी है नियत काम करने की, और वो नियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखती है काम करने की इंशाल्लाह। उमर दुरानी साहब आप बताइएगा, आप अगर जा सकते हैं, अगर आप लेट हो रहे हैं। उमर दुरानी साहब आप क्या कहेंगे कि आप तो थे जमात इस्लामी के वाइस चेयरमैन इस यूसी के, तो क्यों जमात इस्लामी को टाटा बाय बाय करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए? मैं जमात इस्लामी को आपके सवाल पे ये कहूँगा, जमात इस्लामी को टाटा बाय बाय इसलिए किया कि पिछले 1.5 साल के अरसे में यहाँ के मुकामी लोग इस चीज़ के गवाह हैं। 1.5 साल के अरसे में कितने लोगों के पास चक्कर लगाए, इनके पास फंड, जब जाओ टाउन के पास, क्योंकि मैं एक वाइस चेयरमैन हूँ तो टाउन की काउंसिल का हिस्सा हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं वहाँ का टाउन का फाइनेंस का चेयरमैन भी था, मुझे इन्होंने मुकर्रर भी किया था। यूसी छः का वाइस चेयरमैन, टाउन का फाइनेंस का चेयरमैन। अच्छा, फाइनेंस का चेयरमैन, ऑब्वियसली सी बात है कि जब मैं फाइनेंस में जाके बैठूंगा तो मैं उसकी सारी चीज़ें देखूंगा भी, यूसी की भी सारी चीज़ें देखनी है मैंने अपनी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मिसालें हैं, बातें हैं, वो तफसीली अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा माशाल्लाह। तो इस इलाके के अंदर जहाँ से मैं दोबारा वाइस चेयरमैन और मेरी आला क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिन्होंने मुझे वापस मुंतखब किया, उनको तो सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन बैक एंड पे अगर मैं देखूँ, अपने माजी के अंदर देखूँ, 1.5 साल इसी आवाम ने मुझे जिताया था, और इस आवाम का एक कर्ज है मेरे ऊपर, जो कि मैं जो काम थे वो कर नहीं सके आप जमात इस्लामी में। मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैं भी जमात इस्लामी के इनके पास आया हूँ, मैं भी वही आपको बता रहा हूँ कि इनके किस तरीके से मैंने इनके दर की ठोकरें खाई हैं, ठीक है। आज यूसी 6 का वाइस चेयरमैन का इलेक्शन अनाउंस हुआ है, बाय इलेक्शन, तो अब फ़ंड नहीं था ना, तो अब ये फ़ंड दोबारा आया कैसे? मेरा सिर्फ सवाल ये है। मैं एक चीज़ का ये भी शुक्रगुज़ार हूँ इनका कि चलें भाई, मेरे उतरने से ये तो हुआ कि कम से कम लाइटें लगा रहे हैं आप लोग, गटर के ढक्कन लगा रहे हैं, ठीक है, आप बोरिंग भी करवा रहे हैं। तो ये काम पहले भी हो सकते थे ना, जब मैं आपके पास मौजूद था और मैं आपके पास सारी चीज़ें लेकर आ रहा था, तो ये काम आप पहले भी करवा सकते थे, तो उससे आपका मेयार भी बनता, आपकी सारी चीज़ें भी होती है। बड़े बड़े वादे अल्लाह रसूल के नाम लेके करना, और ये बड़ी करीब से मैंने इनको देखा है, और मैं बड़े दिल बर्दाश्ता होकर सारी चीज़ें देखकर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनाऊं कि हमारे चेयरमैन साहब जो हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनके विज़न को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने डिसीजन लिया कि हालांकि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेता और वाइस चेयरमैन रहता तो उसमें क्या मजाक है, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक चीज़ मैंने छोड़नी थी और इस आवाम का कर्ज मैंने उतारना था। तो इंशाल्लाह ताला सिर्फ लांडी की आवाम के लिए, अपनी यूसी की आवाम के लिए आपने ये कदम उठाया कि दो डेजिग्नेशन छोड़ के आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन की। बिल्कुल ऐसी ही है। इस आवाम को जो मेरे साथ रहते हैं, इस इलाके वाले, क्योंकि मेरी पैदाइश यहीं की है, मैं बड़ा यहीं पर ही हुआ हूँ और इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि आज इलेक्शन में दोबारा कॉन्टेस्ट भी कर रहा हूँ। तो
इस आवाम के लिए मैं कुछ करना चाहता था और उस टाइम भी अपनी इनफरादी हैसियत में बहुत कुछ किया भी है। यहाँ के लोगों से अगर आप पूछेंगे, इलेक्ट्रिक से लेकर SSGC से लेकर बहुत सारे मसाइल थे, वाटर बोर्ड से लेकर। जब तो मैं आपको बताऊं कि पिछला इलेक्शन जैसी हुआ था, मैं उसके वेरी नेक्स्ट डे यूसी के अंदर जाके सेटिंग मैंने कर ली थी। ना टाउन बना था, ठीक है, ना इस यूसी का चेयरमैन साहब जो हैं वो तो तकरीबन 8 से 9 महीने के बाद आए हैं। जब हल्फ हो गया 6 महीने के बाद, उसके बाद भी 3 महीने के बाद इन्होंने ज्वाइन किया कि अब चेक बुक आ जाएगी, पैसे आएंगे तो मैं आऊँगा, ठीक है। उसको देखते हुए इलेक्शन के वेरी नेक्स्ट डे से मैं इस यूसी के अंदर सिट कर रहा था और इस यूसी के अंदर काम करवा वो सारी चीज़ हो गई। आप अगर आप विन कर जाते तो इलाके के लिए भरपूर काम करना है इंशाल्लाह ताला। इस यूसी के लिए ही मैं गया हूँ और इस यूसी के लिए ही अगर मैं जीतता हूँ तो इस यूसी को इंशाल्लाह ताला, मेरी क़यादत का भी वादा मुझसे यही है कि इस यूसी को, इस लांडी की मॉडल यूसी बना के दिखाएंगे। यहाँ पर पानी और उसके जो बुनियादी सीधा मसाइल हैं, इंशाल्लाह ताला उसको हल करेगा। इंशाल्लाह ये को यहाँ पर आपके मसाइल हल करने वाला मसला बना के भेजा। इंशाल्लाह हम ये मिसाल कायम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये उम्मीदवार जो जमात इस्लामी का उम्मीदवार हुआ करता था, जिसने ठोकर मारी अपनी सीट को और कहा कि नहीं 1.5 साल में इस इक़्तिदार का हिस्सा बना रहा, लेकिन तमाम के मसाइल हल न कर सका। लेकिन आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार होकर है और सेम सीट के ऊपर निजाम जो काम चेयरमैन नहीं कर सकेगा वो चेयरमैन करेगा। जब आप तीर पर वोट लगाकर उमैर खान दुर्रानी को कामयाब बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उस सुबह का आवाज होगा जो सुबह मेरे चेयरमैन चाहते हैं, बिलावल चाहते हैं। और